नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे जो आगामी 27 फरवरी को होने वाली रीट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें और क्लास को शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की। राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? सीकर, अलवर, मेवाड़ या मारवाड़? तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जो प्रारंभ है वो मेवाड़ से होता है। कहां से होता है? मेवाड़ से ही होता है, क्योंकि मेवाड़ में सबसे पहले हुआ था जाट विद्रोह। ठीक है, जाट विद्रोह हुआ था 22 जून 1880 को। ये चित्तौड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान है, रश्मि परगना, वहां से प्रारंभ होता है। लेकिन ये एक जातिगत विद्रोह था, तो इसलिए हम इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं भी किसान आंदोलन के लिए। प्रारंभ यहीं से ही है, ठीक है, लेकिन इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर मेवाड़ में किसान आंदोलन का सूत्रपात होता है और वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। यहां से राजस्थान में किसान आंदोलन का क्या है, सूत्रपात माना जाता है। यह राजस्थान का, यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था जो 1897 से 1941 तक चला था। कुल 44 वर्ष, मतलब 44 सालों तक चला था ये। तो सबसे लंबा किसान आंदोलन, इसीलिए राजस्थान में किसान आंदोलन का सूत्रपात कहां से होता है? तो मेवाड़ से होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा हमारे? मेवाड़। क्या रहेगा? मेवाड़। हाँ जी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? बेंगू, दूधवा खारा, बिजोलिया, सिरोही? हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, अधिकतर क्वेश्चन बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही है भी। तो जो इसके राजस्थान में जो कृषक आंदोलन है वो बिजोलिया है। कहां है? बिजोलिया। क्योंकि 1897 से लेकर 1941 तक यह किसान आंदोलन चला और इसके कुल 3 चरण थे। कुल कितने चरण थे? 3। पहला 1897 से 1915, 1915 से 1922 और 1923 से 1941। ये 3 चरण में चलेगा भी, क्योंकि पहला चरण सुपूर्द, स्वतः सुपूर्द था। इसके अंदर कोई बड़ा नेता हमें देखने को नहीं मिलता। सेकंड चरण में जब हम देखेंगे तो इसमें विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल, इन सब के नाम हमें नहीं, माणिक्यलाल तीसरे चरण के अंदर है, हरिभाऊ कीकर, ये 3 नाम हमें पढ़ने को मिलेंगे। और चौथे चरण के अंदर तो जमुनालाल, हरिभाऊ कीकर और ये सभी, जो रमा देवी, अंजना देवी, इन सब के नाम पढ़ने को हमें मिलेंगे। तो कहने का अर्थ है कि राजस्थान कृषक आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कहां से है? बिजोलिया से है। और बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है 1897 से। कब से माना जाता है? 1897 से। तो याद रहेगा। हाँ जी। नेक्स्ट, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखें भी कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक पूछा है हमसे, जिसे पहले हम विजयवल्ली के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? विजयवल्ली के नाम से जानते थे। इसी को ही ऊपरमाल कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है ना, ये पड़ता है भीलवाड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भीलवाड़ा। तो हमसे पूछा गया है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशवदास, अशोक परमार, राव गोविंद दास या ठाकुर कृष्ण सिंह है? हाँ जी। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है अशोक परमार। सही आंसर क्या है? अशोक परमार है। क्योंकि अशोक परमार जो है ये मूल रूप से भरतपुर का है। कहाँ का है? भरतपुर। और भरतपुर में एक जगह है पड़ती है जगनेर।
ये यहाँ का है, कौन? अशोक परमार। लेकिन खानवा के युद्ध में, जो मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, उस खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा का साथ दिया था। इसीलिए राणा सांगा के द्वारा ऊपरमाल की जो जागीरें हैं वो अशोक परमार को दी गई थी। इसीलिए हमारे बिजोलिया जो ठिकाना है, इसका संस्थापक अशोक परमार को माना जाता है। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन हो गया? अशोक परमार। कौन हो गया? अशोक परमार। याद रहेगा भी, काफी बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। हाँ जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? पृथ्वी सिंह के समय 1878, केशव दास के समय 1867, स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897 और जगत सिंह के समय 1687। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। तो इसका या इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897। स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897 से लेकर 1941 तक यह किसान आंदोलन चला, क्योंकि इस समय मेवाड़ आंदोलन कहाँ हो रहा है? ये मेवाड़ रियासत का है भी। यहाँ कुल 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। लाग बाग 84 प्रकार के कर थे जो इनसे लिए जाते थे। इन्हीं करों की संख्या के बीच में कृष्ण सिंह के द्वारा एक नए कर की घोषणा कर दी गई। क्या? इसने कहा कि आगे हम चौरी कर लिया करेंगे, और चौरी कर की राशि बताई जाती है 5 रुपए। क्या बताई जाती है भी? 5 रुपए। ये चौरी कर क्या है भी? चौरी कर है किसी भी लड़की की शादी के दौरान लड़की के पिता के द्वारा जागीरदार को 5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो जागीरदार तो पहले ही कर से परेशान है, 84 प्रकार के तो पहले से ही कर लिए जा रहे हैं। उन्हीं कर की श्रेणी में एक नया और कर लगा दिया गया। कौन सा? चौरी कर। कितना रुपए? 5 रुपए। और व्यास के अनुसार इसकी जो राशि है वो 13 रुपए बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 13 रुपए बताई जाती है। इसीलिए बिजोलिया किसान या बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी करना भी बंद कर दिया था। आगामी 2-3 सालों तक कहते हैं कि इस ठिकाने के अंदर कोई शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चौरी कर लगा दिया गया था। लेकिन बाद में कहते हैं कि इसे हटा दिया गया था, कहीं कहते हैं कि इसको आधा कर दिया गया था, 2/5 हिस्सा कर दिया गया था। ये एक तरह से बिजोलिया ठिकाने के नेताओं की नैतिक जीत बताई जाती है। लेकिन वो जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ेंगे तो उसमें संपूर्ण बातें आती है। लेकिन यहाँ समय के अकॉर्डिंग देखें तो कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या है? शुरुआत होती है 1897 में। ठीक है। इसके बाद में इसी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? पृथ्वीराज सिंह। कौन बनेगा? पृथ्वीराज बनेगा, जो तलवार बंधाई कर लगा देगा कि एक तो भाई साहब ने लगाया था, दूसरी बार वो आएगा तो वो और नया कर लगा देगा। तो ये ध्यान रहे बार बार। तो बिजोलिया आंदोलन का जो प्रारंभ है वो स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। तो याद रहेगा जी। हाँ जी। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन ये लीजिए। अच्छा, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई? आ गया प्रश्न वही कि तलवार बंधाई कर किसने लिया? तलवार बंधाई कर का अर्थ था कि जब कोई नया जागीरदार अपना जागीरदार बनता था तो उसे कुछ भेंट स्वरूप राजा को भेजना होता था। तो उसी भेंट स्वरूप भेजने वाली रस्म के दौरान यह लोगों से कर ले रहा था, जिसे तलवार बंधाई कर कहा गया। जिसे तलवार बंधाई कर कहा गया। ठीक है। तो ये किसने लगाया? पृथ्वी सिंह, किशन सिंह, केसरी सिंह या स्वरूप सिंह? किसके द्वारा लगाया गया था? भी ये लगाया गया था पृथ्वी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि ये नया जागीरदार बना और ये राजा को भेंट स्वरूप कुछ उपहार भेजने के लिए इसने अपने अपने किसानों के ऊपर क्या है? तलवार बंधाई कर लगाया था, जिसका किसानों ने बहुत आक्रोश के तरीके से क्या है? विरोध किया था। तो याद रहेगा, बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। हाँ जी। नेक्स्ट चलिए 6वां क्वेश्चन। हाँ जी 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? 1913 में याद रखें, हमने 3 चरण पढ़े हैं। 1897 से 1915, 1916 से 1922, 1923 से 1941।
तो 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता थे या मुख्य नेता कौन थे? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। हाँ जी, सही आंसर क्या रहेगा इसका? सही आंसर इसका रहेगा साधु सीताराम दास। किसे माना जाएगा? साधु सीताराम दास। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये तीन मुख्य नेता थे भी पहले, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास। इन तीन लोगों ने ये कहते हैं कि 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या है? नेतृत्व करेंगे। इसके बाद में इसी किसान आंदोलन में एक बड़े नेता के रूप में एंट्री होती है, वो होती है विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक की होगी भी, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 में नेतृत्व किसने किया? तो साधु सीताराम दास। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को फतेहकरण चारण दे दे या ब्रह्मदेव दे दे, हमें इन्हें भी क्या है साथ में याद रखना चाहिए, क्योंकि भोगीलाल पांड्या है मेवाड़ का ही, लेकिन ये अलग क्षेत्र से बिलोंग करेगा। हीरालाल शास्त्री जयपुर से है और जयनारायण व्यास मारवाड़ अंचल के थे। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, भोगीलाल पांड्या या फिर आप साधु सीताराम दास में कंफ्यूज होते, तो हमारा सही आंसर क्या है? साधु सीताराम दास। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? हम देखेंगे कि 1916 में विजय सिंह पथिक, कौन? विजय सिंह पथिक, ये जो है ना हमारे आंदोलन से क्या है? जुड़ जाएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या है? जुड़े। और जुड़ने के साथ ही इन्होंने एक बोर्ड बनाया, ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में। इसके संस्थापक तो कहलाएंगे विजय सिंह पथिक। गले में खराबी हो गई कुछ ना कुछ तो, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917, विजय सिंह पथिक है संस्थापक तो। लेकिन इसी ऊपरमाल पंच बोर्ड या हम कहें किसान पंचायत जो है, इसका जो सरपंच है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो मन्ना पटेल को, मन्नालाल पटेल को क्या है इसका सरपंच नियुक्त किया गया था या इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रहेगा भी। हाँ जी, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? आगे बात वही कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? राम मिलन लोहिया, राम मनोहर लोहिया है भी ये, राम मनोहर लोहिया, ब्रह्मदेव, विजय सिंह पथिक या राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। ठीक है, क्लास देख रहे हैं तो देखने के साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, और आंसर भी देते रहें, लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, और कोई नया है तो वह सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए वापस भी, ध्यान रहे इस बात का। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक 1917। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज। हाँ जी, विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक तो वो थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जो है ना, इनका जन्म होता है 1873 में, और इनका जन्म हुआ था यूपी के बुलंदशहर के एक गांव है गुठावली, यहां इस गांव में विजय सिंह पथिक का जन्म होता है। और अगर हम बात करें तो इनका मूल नाम है भूप सिंह। इनका वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह थे, भूप सिंह है। और 1915 में ये टोडगढ़ जेल से फरार हुए थे। कौन सी जेल से?
टोडगढ़ जेल से फरार हुए और रास बिहारी बोस के कहने पर इन्होंने राजस्थान की ओर पलायन किया, क्योंकि रास बिहारी बोस ने कहा था कि आप राजस्थान जाओ, वहां आपको शरण मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां रह सकते हैं आराम से। तो ये ओछड़ी, राजस्थान में ओछड़ी नामक गांव में आए थे। चित्तौड़ में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ओछड़ी, और यहाँ के जागीरदार थे गोपाल सिंह। कौन थे? गोपाल सिंह। इनके यहाँ आकर इन्होंने शरण ली और अपनी दाढ़ी वाड़ी अच्छे से बड़े से बढ़ा ली, और अपना नाम भूप सिंह से चेंज कर कर इन्होंने क्या रख लिया? विजय सिंह पथिक। और इसी विद्या प्रचारणी सभा का संस्थापक हरिभाऊ कीकर, हरिभाऊ कीकर ये थे। तो ये जो विजय सिंह पथिक है ना, ये हरिभाऊ कीकर से जुड़े, और हरिभाऊ कीकर और साधु सीताराम दास, क्योंकि साधु सीताराम दास इसी विद्या प्रचारणी सभा की एक शाखा बिजोलिया ठिकाने में भी चला रहे थे। तो सीताराम दास के कहने पर यह कहते हैं कि विजय सिंह पथिक ने मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या है? नेतृत्व किया। अब 1915 और 16 के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन हो गए? विजय सिंह पथिक। क्योंकि भारत में किसान आंदोलन के नेता माने जाते हैं विजय सिंह पथिक, और राजस्थान में किसान आंदोलन के नेता माने जाते हैं साधु सीताराम दास को। तो अब बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में है? विजय सिंह पथिक के हाथ में है। किसके हाथ में है? विजय सिंह पथिक। तो याद रहेगा भी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। आगे बात, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करेगा भी, क्योंकि 1915, 1916, 1917 और 1918, हाँ जी, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे 1916 के अंदर। कब जुड़े थे? 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया वहां से। अब हमने 3 चरण पढ़े हैं अभी, 1897 से 1915, और 1916 से 1922, और 1923 से 1941। पहले चरण में हमने साधु सीताराम दास, हरिभाऊ कीकर और फतेहकरण ब्रह्मदेव, इन सब के नाम, मन्ना पटेल, ठाकरी पटेल, ये जो गांव की घटनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मुख्य मुख्य नेता थे। पहला चरण स्वतः स्फूर्त है, इसके अंदर कोई बड़ा नेता नहीं था। लेकिन सेकंड चरण की जैसे ही शुरुआत होगी 1916 से, इसके बाद में इसकी जो बागडोर है वो किसके द्वारा संभाल ली जाएगी? विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ कीकर, ये 3 बड़े नेता इसमें क्या है? फिर शामिल हो जाएंगे। तो याद रहे, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था 1916 के अंदर, जहां से इस किसान आंदोलन का क्या माना जाता है? सेकंड चैप्टर को शुरू किया जाता है, या सेकंड चैप्टर की शुरुआत मानी जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की? क्या पूछा है हमसे? मित्र मंडल बिजोलिया संगठन, मित्र मंडल बिजोलिया संगठन पूछा है, जो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, या किसने की इसकी स्थापना? रामदेव पोदार, फतेहकरण चारण, विजय सिंह पथिक, या साधु सीताराम दास? हाँ जी, सही आंसर क्या रहेगा इसका? बताइए आप, कमेंट करके बताएं भी। तो इसका सही आंसर रहेगा साधु सीताराम दास। क्या रहेगा? साधु सीताराम दास, क्योंकि वहां के किसानों में जन जागृति लाने के लिए उन्होंने मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी वहां पे। तो याद रहेगा। तो मित्र मंडल संगठन जो है बिजोलिया का, वो किसके द्वारा स्थापित है? साधु सीताराम दास। कौन है? साधु सीताराम दास। हाँ जी, नेक्स्ट अगला 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हो भी सकता है, क्योंकि हाल घड़ी ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं कि तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेशवाहक था? स्वतंत्रता सेनानी का संदेशवाहक के रूप में साधु संत जो लोग हुआ करते थे, इनको संदेशवाहक कहा गया है। तो इन्होंने पूछा है कि तुलसा जो भील है, ये राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेशवाहक था? गुरु गोविंद गिरी, शोभाराम, मोतीलाल तेजावत, या विजय सिंह पथिक? हाँ जी, हम बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक। ये विजय सिंह पथिक का संदेशवाहक था।
अब आपसे ये पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि विजय सिंह पथिक का वह संदेशवाहक जो राजपुताना में मतलब कि क्रांति के संदेश के रूप में काम कर रहा था, तो तुलसा भील कौन हो जाएगा? तुलसा भील। मतलब क्वेश्चन की शब्दावलियां चेंज हो सकती है, आंसर तुलसा भील, विजय सिंह पथिक या मेवाड़ या बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तुलसा भील राजपुताना के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हो गया। या किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो विजय सिंह पथिक से हो गया। विजय सिंह पथिक के संदेशवाहक के रूप में राजपुताना में किसने काम किया? तो तुलसा भील ने काम किया। तो प्रश्न वही है, घूम फिरकर आंसर इन दोनों के बीच में ही क्या है, घूमते रहेंगे किसान आंदोलनों में आपस में। तो ध्यान रहे, तुलसा भील जो है वो विजय सिंह पथिक का क्या है? संदेशवाहक है। हाँ जी। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? कहने का अर्थ है कि अब बिजोलिया किसान आंदोलन को आम पटल से ऊपर उठकर राष्ट्र पटल पर लाने का काम किस अधिवेशन में हुआ, तो वो भी पता होना चाहिए। और किसने किया? किस बड़े नेता ने इस किसान आंदोलन की बात अपने मुख्य भाषण में रखी ताकि लोगों को अवगत करवाया, गांधी जी को अवगत करवाया, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी उसको अवगत करवाया कि हमें इन स्थानीय आंदोलनों में या स्थानीय स्तर के ऊपर जो चलने वाले आंदोलन है उनको भी अब राष्ट्र पटल पर रखना चाहिए। तो ये काम किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर वाले हैं, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय या विजय सिंह पथिक? हाँ जी, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने ही अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित प्रस्ताव को क्या है, राष्ट्र के पटल पर रखा था भी। क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप नाम का एक पत्र भी है जो यूपी कानपुर से प्रकाशित होता है, उसमें भी इस पर लेख छपे थे, याद रहे हमें इस बात का भी। और जो हम ये कहें कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो राष्ट्र पटल पर अब क्या है, लोगों के बीच में भी इसकी चर्चा होने लग गई थी यहाँ पर। तो कौन है? लोकमान्य तिलक। सही आंसर क्या रहेगा? लोकमान्य तिलक। हाँ जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। हाँ जी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा 1 2 3 4, मतलब सभी ने ही किसान आंदोलन में क्या है, भाग लिया हुआ है। माणिक्यलाल वर्मा पंचड़ा गीत और दुख से भरा जो गीत है वो विजय सिंह पथिक, साथ में साधु सीताराम दास, नारायण जी पटेल। तो माणिक्यलाल वर्मा का पंचड़ा गीत याद रखना भी, पंचड़ा बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पंचड़ा गीत जो है वो किसका है, तो माणिक्यलाल वर्मा का है भी। तो सभी ने ही बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या है, भाग लिया था भी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में शामिल नहीं है। वही बात देख लो, अब एक चरण का ही सवाल पूछ लिया सीधा सीधा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी आपसे प्रश्न बोर्ड पर आपने देखे हैं अभी, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं भी इनसे, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो अभी तक। तो इन्होंने पूछा है कि चरणबद्ध तरीके से ऐसा कौन सा चरण है जो इसमें शामिल नहीं है। 1897 से 1915, 1916 से 1922, 1923 से 1941, 1888 से 1896। हमने बार बार इस पर बात की है, तो सबका सही होगा भी, कमेंट करके जरूर बताएं। तो सही आंसर क्या है? चौथा, 1888 से 1896 जो है वो इस आंदोलन का क्या नहीं है, एक चरण नहीं है, एक समय अवधि नहीं है इसकी भी। तो सही आंसर चौथा रहेगा भी इसमें। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से असिंचित जोतों से त्याग पत्र देना आरंभ किया? 1925, 1930, 1922, 1927। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा है, रिपीट भी हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई एक दो कहानियां और है तो वो वहां से प्रश्न उठ सकता है। तो हमें इस प्रश्न का सही आंसर है, पता भी होना चाहिए, 1927। क्योंकि जब विजय सिंह पथिक इनसे जुड़े, बिजोलिया किसान आंदोलन से लगातार समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने किसानों से कहा कि आप भूमि को जोतना ही छोड़ दो, मतलब खाली छोड़ दो
वो अपने आप ही पट्टे वापस कर दो, अपने आप ही जब अपने जमीन नहीं जोतेंगे, जागीरदार को जब उसकी उपज का कर या टैक्स नहीं देंगे तो उसकी हालात खस्ता होगी और वह अपनी बातों को मान लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कहते हैं कि किसानों के हाथों से जमीन भी चली गई। और इस बात को लेकर रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच में मतभेद भी हो गए, जिसकी वजह से विजय सिंह पथिक अब यहाँ से अलग हो जाएंगे और रामनारायण चौधरी इसमें क्या है, इंटर होते हैं यहाँ पर भी। तो ये भी ध्यान रखें भी। तो 1927 है त्याग पत्र देना जो आरंभ किया था। कब किया था? 1927 के अंदर आरंभ किया गया था। लेकिन 1941 के अंदर मेवाड़ के प्रधानमंत्री है टीवी राघवाचार्य और राजस्व मंत्री है मोहन सिंह मेहता। इन दोनों के आपसी विचार विमर्श और किसानों के बीच में हुई बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि किसानों को पट्टे वापस दे दिए गए थे और इस शर्त पर दिए गए थे कि आगामी किसी भी आंदोलन के अंदर वह भाग नहीं लेंगे। इसी शर्त के ऊपर उनको पट्टे वापस दिए गए थे और आंदोलन की वहां पर भी क्या होती है, एक तरह से समाप्ति होती है भी। तो याद रहे 1927 के अंदर त्याग पत्र देना क्या कर दिया था, इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। हाँ जी, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। कहने का अर्थ है कि गांधी जी ने समर्थन कब दिया? नागपुर अधिवेशन 1920, दिल्ली अधिवेशन 1920, अहमदाबाद अधिवेशन 1920 या 1920 मुंबई आधुनिक मुंबई अधिवेशन, किस अधिवेशन में दिया गया? तो गांधी जी के द्वारा इसे जो आशीर्वाद है वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में दिया गया और इन्होंने अपने निजी सचिव महादेव देसाई जो है ना, उनको भी भेजा था यहाँ की जांच करने के लिए। और महादेव देसाई ने यह भी कहा था कि साहब इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है बिल्कुल भी। फिर बाद में इसके प्रति ज्यादा इतना कार्रवाई हुई नहीं थी, क्योंकि जो ये राष्ट्र पटल की जो पार्टियां थी या जो हम ये कहें कि कांग्रेस जो अधिवेशन कर रही थी, कांग्रेस जो आंदोलन कर रही थी, वो ये मानती थी कि अगर हमने सामान्य आंदोलनों को भी साथ ले लिया तो हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए वो प्रजामंडलों को हम कहें या हमारे किसान आंदोलनों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे भी उस समय में। लेकिन 1931 के बाद ये कहते हैं कि जैसे जैसे प्रजामंडलों की स्थापना होती गई और 1938 में उन्हें भी राष्ट्र मंच के पटल के ऊपर क्या है, समर्थन मिलना शुरू हो गया था फिर बाद में भी। तो याद रहे कि बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने जो आशीर्वाद है वो कब दिया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में दिया। याद रहेगा भी। हाँ जी, 18 नंबर क्वेश्चन। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है भी? बताइए। ये प्रश्न 2-4 बार रिपीट हो चुका है भी एग्जाम के अंदर, रमा देवी के नाम पर ही। पेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन या बीकानेर किसान? तो रमा देवी का जो संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। रमा देवी के साथ साथ दो अन्य महिलाओं को भी याद रखना भी बिजोलिया किसान आंदोलन के। एक अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी, और एक नारायणी देवी, नारायण देवी। इन दो महिलाओं के और नाम याद रख लेना। ये दोनों महिलाएं ही जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या है, संबंधित है। तो अब की बार रमा देवी का है, 2-3 बार लगातार, हो सकता है अगली बार इन तीनों का नाम देकर किसी चौथी का नाम डाल दे बीच में, जैसे कि ये 3 देकर बीच में किशोरी देवी का नाम डाल दे और पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिला नहीं है तो किशोरी देवी नहीं है। कौन नहीं है? किशोरी देवी नहीं है। उत्मा देवी दे दे, दुर्गा देवी दे दे, विद्या देवी दे दे, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। तो हमें किसान आंदोलन से संबंधित महिलाओं का भी क्या है, ध्यान रहना चाहिए। तो 3 महिलाओं के नाम याद रखना, रमा देवी, अंजना देवी चौधरी और नारायणी देवी। ठीक है भी। हाँ जी, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या है, ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? अब शेखावाटी किसान आंदोलन बात हो रही है, शेखावाटी कह दो, तोरावाटी कह दो या जकात कह दो, एक ही बात। जो किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें 10,000 से अधिक महिलाएं जो कटराथल के अंदर इकट्ठी हुई थी, उनको संबोधित करने वाली महिला कौन सी थी? दुर्गा देवी शर्मा,
रमा देवी, किशोरी देवी या उत्मा देवी? तो संबोधित करने वाली वो थी, वो कौन थी? किशोरी देवी। कौन थी? किशोरी देवी थी। और शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। कौन रहेंगे? नरोत्तम लाल जोशी रहेंगे नेतृत्व में। और ये महिलाएं या किशोरी देवी के द्वारा 10,000 से अधिक जाट महिलाओं की एक सभा को क्या है? संबोधित किया गया था। कहां? कटरातल। ये भी याद रखना, कल को कहीं स्थान भी पूछ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि किशोरी देवी का नाम देकर अब की बार स्थान पूछ ले। तो कटराथल में हुई थी ये सभा जो हुई थी, ठीक है ना। संख्या भी पूछ सकते हैं, कितनी हुई थी और कब हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं। 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल 1934 कटराथल के अंदर क्या है? एक सभा होती है, उसका संबोधन कौन है? किशोरी देवी करती है 10,000 महिलाओं को। ठीक है, तो जब हम शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब इनकी पूरी विस्तृत तरीके से बात करेंगे। इनकी बात ब्रिटेन संसद के अंदर भी उठी थी, तो वो भी हम बात करेंगे। तो ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? किशोरी देवी। सही आंसर क्या है? किशोरी देवी। हाँ जी। 20 नंबर, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन है पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण असोपा या पंडित अभिन हरि? हाँ जी, आप तो सुनील जोशी सर पढ़ा रहे, जोशी के नाम से ही याद कर लो। पंडित नरोत्तम लाल जोशी। पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा जकात आंदोलन जो है इसका क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। ठीक है भी, तो सही आंसर क्या है? पंडित नरोत्तम लाल। पंडित नरोत्तम लाल इसका क्या है? सही आंसर है। अच्छा चलिए, ठीक है भी। एक 20 क्वेश्चनों की ये प्रश्न श्रृंखला थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।